नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से। और आज मैं एक और आप लोग के लिए एक और उपन्यास लेकर आई हूँ, एक और पुस्तक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है शालीनता भरी बहू शीतल। और ये बुक लिखी है भगवती शिव प्रसाद जी पिहानी ने। और ये बुक असल में एक उपन्यास है, जो 2 बहुओं के ऊपर लिखी गई है, 2 बहुओं की कहानी है। और मुझे आशा है आप लोग को ये बहुत पसंद आएगी। इस बुक की कहानी ऐसी है कि इस बुक में 2 बहुएँ रहती हैं एक ही घर की। तो एक का नाम रहता है शीतल और एक का नाम रहता है सोनम। और जो दोनों रहती हैं, दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल अलग रहती हैं। मतलब जो शीतल है, वो गाँव की रहने वाली लड़की है, बहुत ही समझदार है, सुंदर है, सुशील है, कम पढ़ी-लिखी है लेकिन गुणवान है वो। और जो सोनम है दूसरी, वो असल में शहर में रहती है, अमीर घर में पली-बढ़ी। और उसके रहने का भी तरीका अलग रहता है क्योंकि वो पढ़ी-लिखी है। और शहर में तो रहन-सहन अलग होता ही है गाँव से। लेकिन फिर भी जो है उसे गाँव के लड़के पसंद होते हैं। और वो चाहती है कि गाँव में कभी उसे रहने का मौका मिले और वो उस गाँव के लोगों को समझने का मौका मिले। तो इसी बीच क्या होता है कि उसकी शादी गाँव के एक लड़के से कर दी जाती है। और जब वो गाँव जाती है तो वहाँ पे जो शीतल रहती है वो उसकी मतलब कि उसके घर में, मतलब दोनों ननद जेठानी नहीं, दोनों देवरानी जेठानी रहती हैं, शीतल और सोनम। तो सोनम वैसे पहले तो बहुत खुश रहती है कि उसकी शादी गाँव में हो गई है, एक अच्छे घर में। और गाँव वाले ये जानते हुए कि जो सोनम है, वो क्योंकि शहर से आई है तो हो सकता है गाँव का जो तरीका है रहन-सहन का उसे पसंद ना आए, तो उसे कोई तकलीफ़ ना हो इसके लिए वो लोग उसकी सुविधा की सारी चीज़ें तो ला के रखते हैं। फिर भी सोनम को कभी-कभी कुछ-कुछ दिक्कत होने लगती है, तो वो अपने भाई को बुलाकर और फिर अपने घर चली जाती है, पीहर चली जाती है। लेकिन अ, इससे जो है उसको ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि एक बात होती है ना कि जब लड़की जब तक पीहर में रहती है शादी से पहले तक, तब तक तो उसकी ज़िंदगी उसके पीहर में बहुत अच्छी रहती है। लेकिन जब एक बार शादी हो जाती है, तो उसके बाद अगर वो ससुराल छोड़कर और जाकर अपने पीहर में रहे, तो फिर उसे उतना मान-सम्मान नहीं मिल पाता जो उसे पहले मिला करता था। तो सोनम के साथ भी यही होता है, तो जब घर में भी इस तरह से उसका तिरस्कार होता है, उसे मान-सम्मान नहीं मिलता है, तो इससे वो काफ़ी दुखी होती है और वो सोचती है अब मैं क्या करूँ? तकलीफ़ में रहती है। वो वापस भी जाना चाहती थी अपने ससुराल, लेकिन उसका पति उसे लेने आए तब तो वो जाए। तो वो अपना दुखी मन लेके हमेशा उदास सी रहती थी और कोशिश करती थी क्या करूँ? कैसे अपने पति के पास वापस जाऊँ? तो इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और वो उस लड़की को सारी बात बताती है। और वो लड़की असल में उसके ससुराल से आई रहती है और जो कि शीतल यानी उसकी जो जेठानी रहती है उसे जानती है। तो जब वो लड़की सोनम वो सारी बात, अपने दिल की सारी बात, सारा दुःख उस लड़की को बताती है रोते-रोते, तो जो है वो जाके और वो जो लड़की रहती है वो रिश्ते में असल में सोनम की नंद लगती है। तो वो सारी बात बताती है सोनम उसे कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा है, मैं अब वापस जाना चाहती हूँ अपने ससुराल, लेकिन मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे, मैं कैसे जाऊँ? तो वो उसकी नंद उसकी मदद करती है और वो जाके शीतल को ये सारी बात बताती है कि सोनम भाभी वापस आना चाहती हैं, लेकिन अब उनके साथ ये दुविधा है कि वो कैसे आएँ? तब शीतल, जो कि कम पढ़ी-लिखी थी, गाँव में रहती थी, लेकिन अपनी समझदारी और सूझबूझ से वो घर में सभी लोगों को मनाती है। और फिर जो है सोनम के पति को भी बोलती है कि जाके अपनी पत्नी को वापस ले आओ। और फिर उसका पति जाकर उसे वापस ले आता है और वो लोग जो है शीतल इस तरह से अपने घर को टूटने से बचाती है और एक बार फिर से उसके घर में खुशहाली लौट आती है। बीच में और भी बहुत सारी ऐसे उतार-चढ़ाव होते हैं, खट्टी-मीठी बातें आती हैं, बहुत कुछ होता है। ये तो मैंने एक छोटा-सा आपको विवरण दिया है, पर असल में ये उपन्यास बहुत बड़ी है और बहुत कुछ होता है। तो आपको अगर पूरा जानना है, इस कहानी को पूरा पढ़ना है, तो आप जो है इसे पढ़ने के लिए मुझसे संपर्क करिएगा। मैं आपको पूरी कहानी कहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगी और कहाँ पे इसकी लिंक मिल जाएगी, आपको मैं बुक भी प्रोवाइड करवा दूँगी जिन्हें ये बुक चाहिए होगी पढ़ने के लिए। और मैं ये भी बता दूँ कि इसे जिसने लिखा है उनका नाम है भगवती शिव प्रसाद जी बिहानी, जो कि एक गृहिणी होने के साथ-साथ बहुत अच्छी लेखिका, बहुत अच्छी उपन्यासकार, बहुत अच्छी साहित्यकार हैं। और आज से नहीं, बहुत समय से वो लिख रही हैं और अब तक उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं और उसे लोगों के द्वारा बहुत पढ़ा भी गया है, बहुत सराहा भी गया है। उनके उपन्यासों की माँग बहुत ज़्यादा है मार्केट में और बहुत सारे लोग उसे पढ़ना चाहते हैं। तो उन्हीं की एक छोटी-सी उपन्यास मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत की हूँ। तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो मुझे मैसेज करेगा, मेरा नाम दिव्यांजलि वर्मा है। मैं उसे ये उपन्यास की बुक प्रोवाइड करवा दूँगी। और भगवती शिव प्रसाद जी बिहानी, जो कि सुप्रसिद्ध उपन्यासकार है आज के समय की और बहुत ही अच्छी लेखिका है आज के समय की। ये राजस्थान की रहने वाली हैं, बहुत ही नेक दिल हैं ये और इन्हें गाय से बहुत ही लगाव है, गाय को पालना, गाय माता की सेवा करना इन्हें बहुत पसंद है। और इनकी रचनाएँ जो हैं वो भी बहुत सारी पत्रिकाओं और बहुत सारे पेपर में छप चुकी हैं। और
उपन्यास तो इन्होंने बहुत लिखी है, उसमें एक है शालीनता भरी बहु शीतल, जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की। तो अगर कोई ये उपन्यास चाहता है पढ़ना और शीतल और सोनम की ज़िंदगी के किस्से के बारे में जानना, तो वो मुझे ज़रूर बताएगा। मेरा नाम दिव्यांजलि वर्मा है, मैं उसे ये उपन्यास प्रोवाइड करवा दूँगी। हार्ड कॉपी में चाहिए होगी तो हार्ड कॉपी में, और अगर ई बुक चाहिए होगी तो ई बुक में भी मिल जाएगी। तो और अगर किसी को अपने बुक का प्रमोशन करवाना होगा या बुक का विमोचन करवाना होगा, तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है। ये बिल्कुल निःशुल्क है। मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश